आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत। आज आपके लिए लेकर आए बड़ी अपडेट। हरियाणा में CET के माध्यम से इन 9 ग्रुपों में 4 गुना से कम कैंडिडेट होने के कारण जो इनका पेपर होना था उसके लिए अब अगली सुनवाई है वो 19 दिसंबर को तय कर दी गई है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए 4 गुना से कम उम्मीदवार इसलिए अनुमति दी जाए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी के 9 ग्रुपों के 11,990 पदों के लिए पेपर कराने की अनुमति मांगने की अर्जी पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2023 को तय की गई है। ग्रुप सी के CET स्कोर को संशोधित करने के लिए सिंगल बेंच के फैसले पर आयोग की तरफ से दायर अपीलों पर भी डबल बेंच ने पहले ही 19 दिसंबर 2023 को सुनवाई तय कर रखी है। अब एक ही दिन दोनों तारीख मिल चुकी है, इसलिए 19 दिसंबर को इस अर्जी पर फैसला होगा। आयोग ने अर्जी में कहा कि इन ग्रुपों के लिए 26,603 उम्मीदवार हैं जो CET नीति के तहत 4 गुना उम्मीदवारों से कम है। आयोग ने इस अर्जी में 3 ग्रुपों के लिए स्किल टेस्ट लेने की अनुमति भी मांगी है। आयोग ने अर्जी में कहा है कि अभी तक CET पॉलिसी के लागू होने के बाद आयोग कोई भी भर्ती नहीं कर पाया है, इसलिए इन 9 ग्रुपों के सभी उम्मीदवारों के पेपर लेने और 3 ग्रुपों के सभी उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट लेने की अनुमति दी जाए। अब 3 ग्रुप कौन से जो टेस्ट है वो है ग्रुप नंबर 58, 59 और 60। आयोग ने अर्जी में जानकारी दी कि आयोग ने ग्रुप सी की 401 कैटेगरी के 63 ग्रुप बनाए हुए हैं। इनमें से ग्रुप नंबर 56-57 के लिए अंतिम आदेश के तहत पेपर कराया जा चुका है, मगर इन 63 ग्रुपों में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सफल उम्मीदवार 4 गुना से कम है। तो अब ये जो अपने 3 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 58, 59 और 60 के लिए जो स्किल टेस्ट की अनुमति मांगी है, तो उसमें क्या है कि आयोग ने ग्रुप 58, 59, 60 के लिए सभी CET क्वालिफाइड आवेदकों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाने का फैसला किया है। जो स्किल टेस्ट में पास करेंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए इनकी अनुमति भी दी जाए। स्टेनोग्राफर दोनों भाषाओं के 929 पदों के लिए 6100 कैंडिडेट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 512 पदों के लिए 14,661 कैंडिडेट और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 216 पदों के लिए 6815 कैंडिडेट है, यानी 1657 पदों के लिए 25,576 उम्मीदवार है टोटल। जो ये 9 ग्रुप है जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है वो आप देख सकते हो। ये ग्रुप नंबर 16, 17, 22, 23, 30, 32, 43, 47 और 48, इनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं। अब जो CET उम्मीदवार है जो क्वालिफाइड है वो फिर मायूस हो चुके हैं। उनको उम्मीद थी कि अनुमति मिल जाएगी पर नहीं मिली। इसके लिए आयोग के साथ साथ ग्रुप सी CET पास उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से 9 ग्रुपों के लिए लिखित परीक्षा की अनुमति मिल जाएगी, मगर अदालत ने प्रतिवादीगण को नोटिस कर दिया है। प्रतिवादी की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने दैनिक सवेरा को बताया कि अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। यह अदालती प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रतिवादीगण की तरफ से अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल हो जाएगा, तब अगली सुनवाई तय होगी अनुमति मिलेगी या नहीं। उधर 28 नवंबर की सुनवाई पर CET पास उम्मीदवारों की नज़रें टिकी हुई थी। जब चूंकि 28 नवंबर को अनुमति नहीं मिल पाई, इसलिए उम्मीदवार मायूस हो गए। कई उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संदेश भेजकर आयोग और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जब से CET लागू हुआ है तब से एक भी भर्ती नहीं हुई है। CET लागू करने के चक्कर में पहले से चल रही भर्तियां भी रद्द कर दी गई है।
रद्द कर दी गई थी। इसलिए कई कई पदों पर तो 4 साल से ज़्यादा समय की से भर्ती नहीं हुई है। टीजीटी के लिए 7471 पदों की भर्ती भी हाई कोर्ट में है और यह भर्ती भी लटक गई है। पिछली बार इसकी सुनवाई के लिए नंबर भी नहीं आया था। तो आप देख सकते हो भाई, आयोग ने अर्जी में कहा कि हरियाणा सरकार के पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए 10/9/2021 को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लागू करने की अधिसूचना जारी की। इसके बाद मुख्य सचिव ने 5/5/2022 को 10/9/2021 की अधिसूचना के स्थान पर भर्ती के लिए CET की अधिसूचना जारी की। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य मेरिटोरियस उम्मीदवारों को भर्ती करना था ताकि वास्तविक योग्य उम्मीदवार रोजगार प्राप्त कर सके। मगर इस नीति के लागू होने के 2 साल बीत जाने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं हो सकी। इससे भी अतिरिक्त CET 2022 आयोजित होने के बाद आयोग ने 7/3/2023 को विज्ञप्ति संख्या 3/2023 जारी की और 10/9/2021 से आज तक एक भी भर्ती नहीं कर सका। जबकि आयोग को ग्रुप C और D पदों पर पारदर्शी मेरिट आधार पर भर्ती प्रक्रिया के तहत मेरिटोरियस कैंडिडेट की सिफारिश करने की ड्यूटी दी हुई है। इसलिए हाईकोर्ट से आग्रह है कि न्याय के हित में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन 3 ग्रुपों के लिए स्किल टेस्ट और 9 ग्रुपों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाए। तो भाई ये आपके लिए बड़ी खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 9 ग्रुपों के पेपर कराने की अर्जी पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी। अगली सुनवाई पर CET स्कोर संशोधित करने के सिंगल बेंच के फैसले की सुनवाई होगी, जो कि आपकी 19 दिसंबर तारीख तय की गई है। उसी के अंदर देखते हैं अब क्या आगे अपडेट मिलती है। और इसी अपडेट के साथ अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।